जनरल थपलियाल, मैं आपको 1967 वापस ले जाना चाहती हूँ। मैं आपसे चाहती हूँ कि अगर आप वो बातें हमसे साझा कर पाएं कि किस तरीके से कई सौ चीनी सैनिक वहां पर हमने मार गिराए थे। हमारे पास ऐसा नहीं है कि अचानक 5 साल के अंदर देश की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत थी कि आप लोगों के पास वैसे हथियार रहे होंगे या वैसी चीजें रही होंगी। वो सिर्फ हौसला था। नहीं, देखिए 62 के बाद में जब हमारी हार हुई चाइना से, उसके बाद में इंडियन आर्मी में बहुत सारे परिवर्तन आए। पहला परिवर्तन आया कि हमारी जो माउंटेन्स में लड़ाई करने के लिए माउंटेन डिवीजन बनाई गई जो पहले नहीं होती थी। तो उनका साजो सामान माउंटेन और हाई ऑल्टीट्यूड एरिया के हिसाब से उनको इक्विप किया गया। सबसे पहली चीज़ और बड़ी चीज़ तो ये हुई। दूसरी चीज़, जो हमारे पास 62 में जो साजो सामान नहीं था, हथियार नहीं थे, कपड़े लत्ते नहीं थे, बूट नहीं थे, वो सारी चीज़ें इंडियन आर्मी को मुहैया कराएगी। और तीसरी चीज़ जो मैंने पहले भी कहा है कि जो कमांडर ऑन द स्पॉट है उसकी विल पर डिपेंड करता है। मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पर हमारे जो जीओसी थे वो जनरल सगत सिंह थे, आपने उनका नाम सुना होगा। 71 वॉर में उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी। तो वो जो थे बड़े तगड़े आदमी थे वो। चाइनीज़ ने क्या किया था 1965 में जब हमारी पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी, तो चाइनीज़ ने हमको अल्टीमेटम दिया कि आप नाथुला पास और जेलापला पास, जो कि नाथुला से थोड़ा दूर है, इन दोनों को वेकेट कीजिए। तो अनफॉर्चुनेटली जो दूसरी साइड में दूसरी फॉर्मेशन थी, उनके जीओसी ने पास वेकेट कर दिया और आज तक वो पास चाइनीज़ के पास। जबकि यहाँ जनरल सगत ने कहा कि कोई हटने का मतलब नहीं है, हम यहीं डटे रहेंगे और चाइनीज़ को नहीं आने देंगे। जी, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनरल कुलकर्णी डीजी इन्फेंट्री रह चुके हैं। हम 62 से अगर आज 2020 कहते हैं कि ये 2020 का भारत है, ये 1962 का नहीं। बीच में 67 आया, बीच में 80 का वो दशक आया जब लंबा स्टैंड ऑफ हमारा चीनी सेना के साथ चला था। उसके बाद डोकलाम भी आया और आज चाइना फिर अगर इस तरह की कोशिश कर रहा है जनरल कुलकर्णी, तो वो ये सोच समझ के कर रहा होगा कि इंडिया वाकई बदल चुका है, भारत अलग है। अब उसको भले वो जुमलों में इस तरह की बात कर दे, लेकिन असल में कंपेयर नहीं कर सकता। श्वेता जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब और आज ये 1962 का भारत नहीं है। इसीलिए वो जानता है कि मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट कर सकता हूं, मैं पॉलिटिकल की बातचीत करूंगा, पर मिलिट्री कन्फ्रंटेशन वो नहीं चाहता है। ये क्यों बार बार आप देखते हैं, चाहे 2013 हो, 15 हो, 17 हो, कई बार इस तरह के वारदातें हुई हैं, लेकिन मिलिट्री कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ, गोली नहीं चली। क्यों नहीं चली? कारण है क्योंकि उनको मालूम है भारत ये सक्षम भारत है। भारत वो नहीं है जो उसने 1962 में देखा था। तो आज की तारीख में वो किसी तरीके से भी हिंदुस्तान की फौज के साथ झगड़ा करने के लिए नहीं। हाँ, पर फिर लोगों का कहना है कि वो इस तरह की कार्रवाई क्यों करता है, उसके खुद की काफी कुछ अपनी बंदिशें हैं। वो क्या है, क्या आज आप देखेंगे कि चीन में क्या हो रहा है। चीन में उनके जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने उनको क्या वादे किए थे, क्या वो वादे पूरे कर पाए या नहीं कर पाए, वो देखना है हमने। उन्होंने वादा किया कि 2020 तक पर कैपिटा इनकम डबल करेंगे, नहीं हो पाया। उन्होंने देखा कि वुहान के वायरस के कारण पूरी दुनिया भर में चीन जो है बैकफुट के ऊपर है। उसने देखा कि साउथ चाइना सी में, जिसको वो अपना बैकयार्ड समझता था, बाकी देशों के साथ वो अब, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे फिलीपींस हो, चाहे मलेशिया हो, तो उनके साथ उनकी अनबन है। यूनाइटेड स्टेट्स कहता है ये जो है, ये जो फ्री नेविगेशन है, इसमें आप कोई दखलंदाजी नहीं दे सकते हैं। तो और आप देखेंगे कि चीन जो है धीरे धीरे अपनी जो स्थिति जो मजबूत करना चाहता है, और उस मजबूती में अगर वो दुश्मनी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। 14 देश हैं जिनके साथ चीन का बाउंड्री है, लेकिन उन्होंने 12 देशों के साथ बायलैटरल एनोनिमिटी में अपने आप चुपचाप अपना समझौता करके बैठे। 2 ही देश हैं जिनके साथ चीन का टेरिटोरियल बाउंड्रीज का डिस्प्यूट चल रहा है, एक है भारत और दूसरा है भूटान। अब वो ये चाहता है कि जो भी है
पॉलिटिकल सेटलमेंट वो अपने तरीके से चाहता है। हम भी कहते हैं कि जो LAC है, अब मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा, पेंगांग त्सो लेक जिसके ऊपर इतनी सब बातचीत हो रही है, जब मैं वहां पर था, फिंगर 4, 5, 6, 7, 8 हम हमेशा पेट्रोलिंग पे फिंगर 8 तक करते थे। वो आते थे, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो फिंगर 4 तक नहीं आते थे और चले जाते थे। हम फिंगर 8 तक जाते थे, वापस आ जाते थे। तो ये जो है, पर इस बार उसने क्या किया, उसने फिंगर 4 पर आकर के अपना कब्जा जमाने की कोशिश की। अब ये जो उसकी स्थिति और उसकी नीति में जो बदलाव आया है, ये देखने की बात है कि ये क्यों कर रहा है।